नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा सरकार हरियाणा वासियों के हितों को लेकर लगातार तत्परता के साथ काम कर रही है। प्रदेश की जनता के हितों को बखूबी ध्यान में रखते हुए सरकार विकास की ओर बड़े कदम उठा रही है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जो कच्चे कर्मचारियों और किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। देखिए। हरियाणा सरकार के विकास के मुद्दों की लिस्ट में किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदना, महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े फैसले और अग्निवीरों के लिए आरक्षण जैसे कई अहम मुद्दे शुमार हैं। इसी के साथ सरकार अब कर्मचारियों के हित में एक और कदम आगे बढ़ा चुकी है। बता दें कि प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या हल करने का काम प्रदेश सरकार कर चुकी है और अब उन्हें सुरक्षित नौकरी देने की घोषणा कर दी गई है। सीएम नवाब सैनी ने बताया कि सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए सरकार एक्ट भी लेकर आई है। ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है। कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है कि मंत्रिमंडल के अनुबंधित जो हमारे कर्मचारी थे उनकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय ये और उन्हें अधिक सुविधाएं देने का निर्णय आज एक अध्यादेश के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से। नहीं तो मैं देखता था पूर्व की सरकारें खाली एक पर्ची के ऊपर लिख देती थी और वो कोर्ट में फंस जाते थे, जाकर के कोर्ट में घूमते रहते थे, उनको लाभ नहीं मिलता था। परंतु हमारी कैबिनेट ने ये निर्णय किया है कि एक एक्ट ला करके उनको सुरक्षित करने का उनकी सेवानिवृत्ति तक ये आज प्रस्ताव आया है। आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। किसानों के लिए सरकार ने फसलों पर बोनस देने का बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि इस बार कम बारिश होने की वजह से किसानों का खर्च बढ़ा है, जिसके लिए सरकार किसानों को खरीफ फसलों पर बोनस देगी। ये निर्णय लिया है कि मई, जून और जुलाई में लगातार हरियाणा के हर जिले में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कम बारिश हुई है और कम बारिश के कारण क्योंकि मेरे किसान का खर्चा ज्यादा होता है और खर्चा ज्यादा होता है, हमने जब पिछला मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि पिछले वर्ष इसी महीने में 18.6, 86.6 और 265 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उसकी एवज के अंदर इस वर्ष जब हमने देखा है 4 जून में 29 जुलाई और तक अभी 27 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। इतना भारी कम बारिश हुई है और उसके कारण से मेरे किसान के ऊपर वो उसके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उसको असर ना पड़े, उसको लेकर के हमने आज एक निर्णय ये हरियाणा प्रदेश के किसान हित के अंदर लिया है। क्योंकि हमारा जो अन्नदाता है वो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दिन रात भाग दौड़ करता है और हमारा वो पूजनीय है अन्नदाता, हमारा किसान, वो विभिन्न कठिनाइयों से जूझता है। उसे अपनी फसलों के लिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए जहां ट्यूबवेल इत्यादि पर भी अधिक खर्च करना पड़ता है,
वहीं उसको अधिक पसीना भी बहाना पड़ता है। इससे फसलों की लागत तो बढ़ती है, उसकी मेहनत भी बढ़ती है, क्योंकि ये मैंने नजदीक से देखा है। इसलिए हमारी आज की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि चालू खरीफ की फसल, इस सीजन की जो खरीफ की फसल है, सारी फसलों के ऊपर हम बोनस देने का निर्णय आज हमारी कैबिनेट की इस बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया है कि खरीफ की किसान जितनी भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर हम बोनस देंगे। इसके अंदर जो लाभ मिलने वाला है वो फल, फूल, सब्जी, अन्य फसलें उगाने वाले, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित हैं, ऐसे सब किसानों को उसका लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार हमेशा विकास की ओर अपने कदम बढ़ा रही है और जनहित से जुड़े बड़े बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा वासियों का जीवन और सरल और सुगम हो रहा है। उन्हें मूलभूत सुविधाएं तो मिल ही रही हैं, बल्कि बाकी विकास कार्यों में भी हरियाणा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कैबिनेट की बैठक के इन फैसलों से न सिर्फ किसानों और कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि वो और अधिक सुखी और समृद्ध होंगे।